हेलो। आज हम लोग नंबर सिस्टम पे आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसको आसानी से हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 53,32,624 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा। 53,32,624 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी इन सभी से। तो इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें से हम एक एक करके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि ये किस संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है 53,32,624। तो 4 से विभाजिता का नियम हम देख लेते हैं कि 4 से अगर विभाजिता का नियम हमने पढ़ा था कि इधर इकाई और दहाई दो अंकों को लिया जाता है। दो अंक देख लिया जाता है किसी भी संख्या का। दो अंक देख के देखते हैं कि ये संख्या 4 से कटती है या नहीं। तो दो अंक से बनी जो संख्या है, देखिए दो अंक से कौन सी बनी संख्या है, 24। देखिए इकाई और दहाई, तो इसलिए हम 24 को 4 से भाग देते हैं तो कट जा रहा है हमारा 6 बार में ही। 4 छके 24 होता है, इसलिए ये 4 से विभाजित होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही है। लेकिन फिर ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं कि ये संख्या ऑप्शन बी या 8 से विभाजित होती है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 8 से भाज्य, तो हम संख्या 8 से विभाजिता का नियम ये कहता है ना कि इकाई से 3 अंकों को देखते हैं। 3 अंकों से बनी संख्या को लिया जाता है। तो इकाई दाई सैकड़ा से, इकाई दाई सैकड़ा और 3 अंकों से बनी संख्या को लिया जाता है। ये 3 अंकों की संख्या को देखा जाता है कि ये इतनी सी संख्या ये 8 से कटती है या नहीं। इसलिए देखिए हमने 624 लिया और इसको 8 से कटाया है। तो 8 से कटाएंगे आप इसको तो 78 बार में ये कट जाएगा। तो इसलिए ये संख्या जो ये पूरी इतनी बड़ी संख्या जो है ये 8 से भी कट जाएगी, इसलिए 8 भी हमारा सही हो गया। 11 से भाज्य का नियम क्या कहलाता है, क्या कहता है कि जो भी संख्या आपको दी जाती है उसमें से जो विषम संख्या विषम स्थान पे है उसको जोड़ते हैं। और फिर इसके बाद जो सम स्थान पे है अंक उसको जोड़ते हैं और दोनों को आपस में घटा देते हैं। देखिए यहाँ में देखिए ये रेड पेन से लिखा है 5, 3 और 6 और 4। तो ये देखिए विषम स्थान पे आया नहीं, पहले स्थान पे आया, तीसरे स्थान पे आया है, और 6 5वें स्थान पे आया है, और 4 7वें स्थान पे आया है। मतलब ये विषम स्थान पे आए हैं। अब यहाँ देखिए 3 है जो यहाँ इधर से गिनेंगे आप तो 1 2 मतलब सम स्थान पे आया है 2, और फिर 2 चौथे जो है वो भी सम स्थान पे आया है, और यहाँ पे आया 2 वो भी सम स्थान पे आया है। मतलब ये 6 वाले नंबर पे है। इसलिए देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 5 + 3 + 6 + 4। मतलब एक बार विषम वाले स्थान वाले अंकों को जोड़ दिया मैंने, फिर बीच में माइनस लगाया है, फिर नीचे जो है सम अंक स्थान पे आए हैं जो उसको जोड़ दिए हैं। तो देखिए 3 2 फिर +2 करके जोड़ दिया हमने। तो ये विषम वाले जो स्थान पे आए हैं अंक उनको जोड़ा है मैंने तो 80 आया है, और जो सम वाले स्थान पे जो अंक लिखे हैं उसको जोड़ा है तो 7 आया है। तो 18 में से 7 अगर हम घटा देते हैं तो हमारा कितना आता है, 11 आता है। और 11 से 11 को 11 से भाग देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये भाज्य हो जाएंगे, डिवाइड हो, इसलिए ये 11 से भी कट गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सवाल का आंसर क्या है, इन सभी, मतलब ऑप्शन डी। हमने सारे ऑप्शन से चेक कर ले। देखिए 4 से भी चेक किया मैंने एक इसको, तो 4 से भी कटा है, और 8 से भी कट गया है, और 11 से भी कट गया है। इसलिए हम इस सवाल का आंसर क्या होगा, इन सभी, मतलब ये तीनों से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। लीजिए अब दूसरा सवाल हमने लिया है 34,53,426 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी इन सभी से। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसको कि ये किससे कट रहा है। तो पहले हम 2 से चेक करते हैं इस संख्या को। देखिए हमने संख्या यहाँ पे लिखा है, तो 2 से भाज्य का नियम आपने पढ़ाई है पिछले वीडियो में कि 2 से जो इकाई के अंक पे या तो शून्य हो या 2 से कट जाए, ऐसी संख्या हो जो 2 से भाज्य हो जाए। तो देखिए हम लिख लेते हैं 2 से भाज्य का नियम। तो यहाँ सिर्फ 6 देखिए हमने मार्क किया है रेड से, तो उसे 6 को भाग देते हैं 2 से, तो 3 बार में कट जा रहा है, इसलिए क्या है ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अब आते हैं 3 से। ऑप्शन बी देख लेते हैं आपकी 3 से विभाज्य हो गई है कि नहीं, फिर इसके बाद 9 से भी चेक कर लेंगे। देखिए 3 से भाज्य का नियम देख लेते हैं। देखिए अपने हमारी संख्या क्या है, 34,53,426। तो 3 से भाज्यता का नियम आपका क्या कहलाता है कि जितने भी अंक हैं, मतलब ये जो संख्या दी गई है इसके जितने भी अंक हैं इनको जोड़ लिया जाता है, जोड़ने के बाद जितना आता है उसको 3 से कटाया जाता है। तो अगर कट जाए तो 3 से
का भाज्य होगा, नहीं कटे तो नहीं होगा। इसलिए हम सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। देखिए हमने जोड़ा है 3 + 4 + 5 + 3 + 4 + 2 + 6 को जोड़ने के बाद कितना आया है 27। 27 को हमने 3 से डिवाइड किया है तो 9 बार में कट गया है, 3 9 27 होता है। इसलिए ये संख्या जो है 3 से भी विभाजित होगी। अब आते हैं 9 से भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये संख्या 9 से भी कटती है। तो 9 से भाज्य का नियम भी 9 से भाज्य का नियम भी सेम 3 से भाज्य का नियम ही होता है। इसमें भी अंकों का योग करके जितनी संख्या आती है उसको 9 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर वो कट जाता है तो ये 9 से भाज्य का नियम कहलाता है। इसलिए इसको भी जोड़ लेते हैं 3 + 4 + 5 + 3 + 4 + 2 + 6। इसको जोड़ने के बाद कितना आया है 27। 27 का अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कट जाता है कितनी बार में 3 बार में, 29 27। इसलिए ये 9 से विभाजित होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या ऐसी है जो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है। इसलिए इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, इस सवाल के आंसर को क्या होगा, इन सभी से। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन डी लिख दे रहे हैं। देखिए एक और हम सवाल देख लेते हैं इस पे आधारित, जो ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं। देख लीजिए कौन से कैसा क्वेश्चन है। यदि x तथा y एक संख्या 3 4 7 x y के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो x + y का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो हमारी संख्या देखिए, इस संख्या में ही संख्या का मान ही गायब है, 2 अंक गायब है इसमें से, x और y गायब है। और इसको क्या कर रहा है, ये 80 से पूर्णतः विभाजित है ये संख्या। लेकिन ये x और y की जगह का अंक का पूछ रहा है कि कौन से अंक यहाँ पे होंगे। और उसके बाद इस अंक जो आएंगे यहाँ पे इनके प्लस, मतलब x + y का मान पूछ रहे हैं। आप पहले अंक ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद x और y को जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो आपका सवाल का आंसर होगा। इसलिए देख लेते हैं हम पहले इसको सॉल्व करके। देखिए हमने संख्या ली है यहाँ पे, देख 3 4 7 x एंड y लिख दिया है मैंने। इसको किससे डिवाइड करना है, हमको 80 से डिवाइड करना है। तो हम इसको 80 से भाग दे लेते हैं। तो हम देखिए 3 4 7 तो 34 तो 80 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा ही बड़ा हो गया। इसलिए हम ये 3 4 7 मतलब 347 को कटाएंगे। 8 से 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 347 पहले कट जाए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 बार में, तो 8 चौके 32, 320 हो गया आपका। तो 320 को फिर हमने लिखा यहाँ से 7 से 7 हो जाएगा आपका, 0 तो नहीं कटेगा इसलिए 7 हो जाएगा। और 4 से 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे x लिख देंगे। देखिए यहाँ पे x लिख दिया हमने। तो अब पता नहीं चल रहा हमें कि अब x की जगह पे क्या लिखाएगा, लेकिन अभी हमारे पास 2 7 और x का मान आ गया। तो हम फिर 8 का वो 80 का फिर डिवाइड करेंगे इसको। तो देखिए कितनी बार में जा सकता है। ये तो 2 7 ऐसा मान होना चाहिए कि 2 7 के बाद यहाँ 8 ना हो, ऐसे कम ही मान हो। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं 4 का 8 का 80 का भाग पढ़ते हैं टेबल, तो 3 बार पढ़ेंगे आप तो हमारा आ जाएगा 240। मतलब 8 3 24 और 0 हो गया आपका 240 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 4 बार पढ़ेंगे तो 320 आ जा रहा है, तो 320 आ जाएगा। तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये मान अधिक हो जाएगा आपका, यहाँ मान कम है। इसलिए हम इस पहाड़ा को 3 बार ही पढ़ेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 240। तो 240 अगर हम लिख देते हैं तो हमें तो इसका मान पता नहीं है, x में से 0 घटेगा तो x लिख देते हैं यहाँ पे। 7 में से 4 जाएगा तो 3 लिख देंगे। फिर हम y को उतार लेते हैं। फिर y को उतार लिया हमने। अब हमारे पास जो है इकाई दहाई जो सैकड़े के स्थान पे आ गया हमारा मान, वो 3 आ गया। उसके बाद x और y का, तो हम ऐसा मान 80 का पढ़ा ऐसी पढ़ेंगे कि ये जो सैकड़े की जगह पे ये 3 के बजाय 4 ना हो, और x y के मान जो सबसे छोटा हो सके, जितना मिनिमम हो सके वही मान हम रखते हैं इसमें। तो इसलिए हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे मान लीजिए 8 का 80 को यहाँ से, देखिए यहाँ पे मैंने इस वाले सवाल को यहाँ पे डिवाइड करवाया है 80 से। तो हम x का 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं इसका। तो अगर हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं 4 बार तो हमारा आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे आया है 320। तो हम 320 अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा कहने का मतलब ये होगा कि x की जगह पे अगर हम मान 2 रखें और y की जगह पे 0 रखें तो ये संख्या हमारी कट जाएगी आराम से, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखते हैं, y की जगह पे 0 लिखते हैं, तो ये मान हमारा कट जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसको, हमारी संख्या बन जाएगी आपकी यहाँ पे देखिए ये 3
4 7, x की जगह पे हमने क्या लिखा 2 लिख दिया और y की जगह पे 0 लिख दिया। तो हमारी संख्या अब क्या बन गई, ये संख्या बन गई। तो अब ये क्या रहा है कि अगर हम x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है हमसे। तो हम देखिए x की जगह पे हमने क्या लिखा है, x की जगह पे हमने 2 लिखा है और y की जगह पे हमने क्या लिखा है 0। तो x प्लस वाई का मान अगर हमें लिखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए x की जगह पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2, अब y की जगह पे हम लिख देंगे 0। तो 2 और 0 का अगर प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 2 ही होगा। इसलिए ऑप्शन में क्या दिया है 2, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा और हमारा सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, और जवाब है आपका 2। अब समझ में आ गया होगा कि सवाल में पूछा क्या है। पहले हम x और y का जो है वो स्थान पे कौन से अंक आएंगे पहले उसको निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद इस x और y को जोड़ रहे हैं, तब इसका मान पूछ रहा है। इसलिए x के जगह पे हमने 2 आया हमारा, y के जगह पे 0, इसलिए हमने 2 + 0 लिखा। तो हमारा जवाब क्या आ गया 0, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ए सही है।